Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and here in this particular video, we are about to start with the second unit of our English channel practice book for class 7. अब इस particular practice book में we have got in the second unit which is our environment, इसमें हमारे पास दो practice sheets हैं. Practice sheet A in where grammar में हम कवर करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स यूजिंग सम प्रीफिक्स एंड सफिक्स. एडजेक्टिव्स जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है जैसे मच, मेनी या फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल दोज वर्ड्स यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. नाउ द सेम क्वेश्चंस you have done in your literature course book as well. Here you will have some more practice. राइटिंग में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नोटिस राइटिंग, ठीक है. और जो आपकी प्रैक्टिस शीट बी है उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वोकैबुलरी में साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स. ग्रामर में वी हैव एवरीथिंग अबाउट प्रोनाउंस, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस. इसके अलावा राइटिंग में वी आर गोइंग टू कवर नरेटिव राइटिंग. सो आपका जो पूरा ग्रामर का पार्ट है वो हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, पूरा रिकैपिचुलेट हो जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. नाउ सारे जो इसके वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिए गए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिस ए, यूनिट 2, क्लास 7, इंग्लिश चैनल. Here the first question is form adjectives by adding a prefix or a suffix to these words. Now we know what is a prefix. Prefix मतलब वो letters जो आप word के पहले लगा देते हो. जैसे कि मैंने बोला important, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा important. अब अगर मैंने important ये word है, इस important word के आगे एक prefix लगा दिया un, तो क्या हो जाएगा, वर्ड चेंज हो गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया, ये एक एंटोनिम बन गया. सिमिलरली अगर कोई वर्ड है जैसे कलर, ओके, अब ये जो कलर वर्ड है इसके आगे मैं एक सफिक्स लगा देती हूँ फुल, अगेन इसका भी मीनिंग चेंज हो गया. कलर मतलब कोई भी कलर और कलरफुल मतलब समथिंग विच इज फुल ऑफ कलर्स. तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया दोनों का. सो आप इस तरीके से एडजेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स. तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि इन वर्ड्स में आप कौन से सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करोगे जिससे आप एडजेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हो. सो सीन, हियर वी हैव द वर्ड. सो नाउ लेट मी शो यू द आंसर्स. पीस तो पीसफुल दिया हुआ है. सीन का हो जाएगा सीनिक, मतलब बहुत जिसमें ब्यूटीफुल सीन्स हैं उन्हें आप कहते हो सीनिक. हाइजीन, हाइजीनिक, आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए. ये फूड जो है वो हाइजीनिक है या ये जो प्लेस है वो हाइजीनिक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा गया है. इकोलॉजी, सो इकोलॉजी का हो जाएगा इकोलॉजिकल. जील का हो जाएगा जीलस. जील मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, आप बहुत हैप्पी हो तो आपके अंदर जो एनर्जी हो जाती है, बहुत जील होता है, जील का हो जाएगा जीलस. तो जील यहाँ पे क्या है, उसके अंदर वो जील है, नाउन है, और यहाँ से हमने उसका बना दिया एडजेक्टिव जीलस. कंफर्ट, कंफर्टेबल. डेंजर, डेंजरस, तो आपने यहाँ एबल ऐड कर दिया सफिक्स, यहाँ आपने अस ऐड कर दिया OUS, डेंजरस. फेम का बन गया फेमस. रिस्पॉन्सिबल का बन गया रिस्पॉन्सिबली. अब आपने ये काम, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपने ये काम रिस्पॉन्सिबली किया. लीगल का हो गया. अब लीगल अपने आप में एक एडजेक्टिव है. तो जैसे अगर कोई भी चीज जो लॉ के अंडर आती है, लॉ एक नाउन है, कोई भी चीज जो लॉ के अंडर आती है वो होता है लीगल. अब मुझे, अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे कुछ बनाना ही है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इल्लीगल. इल्लीगल एक एंटोनिम हो जाएगा लीगल का, और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है. Now the next question that we have here is fill in the blanks by forming adjectives from the words given in brackets. One has been done for you. तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी ये आपको ब्रैकेट में नाउन्स या वर्ब्स दिए हुए हैं, और जो ब्लैंक है उसमें आपको इसका एडजेक्टिव फॉर्म करना है ताकि वो जो पूरा सेंटेंस है उसका एक मीनिंगफुल मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए. जैसे कि द ट्रिप वॉज वेरी एक्साइट नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, द ट्रिप वॉज वेरी एक्साइटिंग, वॉजंट इट. ये क्या है, ये एक क्वेश्चन टैग है.
ओके, द ट्रिप वॉज वेरी एक्साइटिंग। ट्रिप कैसी थी? ट्रिप एक्साइटिंग थी। एक्साइटिंग एक एडजेक्टिव है, एक्साइट एक वर्ब है। तो अब आपके पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स बिगिन। द मेंटेनेंस वर्क इन द पार्क इज स्टिल डैश। अब मेंटेनेंस वर्क जो पार्क में है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, हम इसे बना देंगे इनकम्प्लीट। ठीक है, वो अभी भी, अगर स्टिल नहीं होता तो आप कंप्लीट भी लिख सकते थे, लेकिन स्टिल वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। आई हेट डैश डेज। अब विंड एक नाउन है, तुम्हें कैसे दिन नहीं अच्छे लगते? तो इधर पे आप लिखोगे आई हेट विंडी डेज, जिसमें बहुत ज्यादा हवा चलती है, पूरे बाल जो है वो मुंह के अंदर घुस जाते हैं। शीना स्पेंट द इवनिंग रीडिंग अ डैश नॉवल इन द पार्क। शीना ने जो पूरी इवनिंग थी वो कैसे स्पेंड करी, कैसे बिताई? वो पार्क में बैठ के एक नॉवल रीड करी थी। नॉवल कैसी थी? रोमांस। क्या है? रोमांस एक नाउन है, एक फीलिंग है। अब कोई नॉवेल जो रोमांस पे बेस्ड है उसे आप कहते हो रोमांटिक। तो ये हैं हमारे आंसर्स। रोमांस का हो गया रोमांटिक, विंड का हो गया विंडी, और कंप्लीट को हमने लिखा है इनकम्प्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश वेस्ट फ्रॉम द यूरिया प्लांट हार्म्स द वाटर बॉडीज नियर बाय। अब जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है जो कि उस यूरिया प्लांट से आ रहा है, एक यूरिया प्लांट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो पास की जो वाटर बॉडीज हैं उसको रुइन कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री के वेस्ट को हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? इंडस्ट्रियल वेस्ट। द टॉल ट्रीज एड टू द डैश ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। अब टाइम का बन जाएगा टाइमली ब्यूटी या टाइमलेस ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जो टाइम के साथ कभी कम नहीं होती। आई थॉट वॉट शी वोर वॉज वेरी डैश। अब एलिगेंस, एलिगेंस होना चाहिए आपके अंदर, मतलब एक बहुत ही ज्यादा, मतलब आप एकदम गॉडी मेकअप नहीं करोगे, आपने एकदम गॉडी सी ड्रेस नहीं पहनी है, आपकी ड्रेस जो थी वो ब्यूटीफुल थी, प्रिटी थी, एट द सेम टाइम वो एलिगेंट थी। तो एलिगेंस का क्या बन जाएगा? एलिगेंट। इट वॉज डैश टू सी द सनसेट। यू वर अमेज्ड टू सी द अमेजिंग सनसेट। तो अमेज को हमने क्या बना दिया? अमेजिंग। तो इसमें हमने क्या ऐड करा है? सफिक्स ing। ओके, देयर आर मेनी डैश रिवर्स इन इंडिया। अब ब्यूटी क्या हो गया? ब्यूटी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो आप इसके लास्ट में ऐड कर दोगे ब्यूटीफुल। वाई हट जाएगा, आई आ जाएगा एंड बन जाएगा ब्यूटीफुल। सो देयर आर मेनी ब्यूटीफुल रिवर्स इन इंडिया। द स्काई हैज टेकन ऑन अ डैश टिंट ड्यू टू द हाई पोल्यूशन लेवल्स। जो पूरा स्काई है उसमें पोल्यूशन के कारण एक टिंट आ गया है। टिंट मतलब शेड ऑफ कलर। कैसा आ गया है? ग्रे का क्या हो जाएगा? ग्रेइश। ग्रे का हो जाएगा ग्रेइश। ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सम और एनी, ये हमने वर्कबुक में भी पढ़ा था, जो हमने अपनी लिटरेचर की जो कोर्स बुक है उसमें देखा था। सम और एनी आर यूज्ड when we refer to an uncertain amount or number of nouns। इसका मतलब क्या है? इसको मैं नॉर्मली बताऊं, सम जो और एनी, ये दोनों आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हो, लेकिन जहां आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। जैसे मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मेरे पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं। मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, या मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, या मेरे पास कुछ पैसे हैं। सो एग्जैक्टली आई डू नॉट नो हाउ मच अमाउंट डू आई हैव। ओके, much and many are used to talk about quantities। अगर मैंने बोला मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, so here I am talking about the number, quantity, so what will I say? I have many books। okay, similarly अगर मैं uncountable noun की बात करती हूँ then I will use much। अब अगर मेरे पास मान लो काउंटेबल है तो मैं मैनी यूज करूंगी, अनकाउंटेबल है तो मच। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मच नॉलेज, मतलब मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। नाउ हियर नॉलेज इज अनकाउंटेबल, तो आई हैव यूज्ड मच। ओके,
many, अब यहाँ पे लिखा हुआ है much जो है is used with uncountable nouns and many is used with plural nouns or countable nouns. Little और a little is used with uncountable nouns. Little, ये जो word है little हमेशा और हमेशा uncountable noun के साथ ही use होगा, ठीक है। जैसे लिटिल मनी, लिटिल नॉलेज या लिटिल फ्रीडम, ये सब अनकाउंटेबल है, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। अब लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा था पहले, मैं एक बार और बता देती हूँ। अगर आप बोल रहे हो लिटिल, मेरे पास लिटिल फ्रीडम है, तो लिटिल का मतलब क्या होता है कि आपके पास हार्डली एनी फ्रीडम है, ठीक है, हार्डली कुछ फ्रीडम है आपके पास, मतलब ऑलमोस्ट न के बराबर। जब आप बोलते हो अ लिटिल फ्रीडम, ठीक है, अगर हम अ लिटिल बोलते हैं तो यहाँ अ लिटिल का मतलब होता है कि आपके पास कम है, सम फ्रीडम यू हैव, लेकिन यहाँ लिटिल जो है वो नेगेटिव चला जाता है। और अगर आप द लिटिल बोलते हो तो आपके पास जो है जितना है आप पूरे के पूरे की बात करो। मान लो 10, मतलब यू नो द लिटिल फूड आई हैव, तो अगर आपके पास 2 रोटी थी तो आपने बोला द लिटिल फूड आई हैव आई गेव इट टू द बेगर, मतलब जितना था वो पूरा का पूरा आपने दे दिया। ओके, नाउ फ्यू जो होता है, सिमिलरली फ्यू यूज होता है काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए आप लिटिल यूज करते हो। अब यहाँ पे when used without the article the words have a limiting or negative meaning, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a little का मतलब होता है some, लेकिन अगर सिर्फ little बोलो तो मतलब hardly any, the little का मतलब जितना भी है वो पूरा का पूरा, a few मतलब थोड़ा, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ few बोलोगे तो negative, few people who came were not interested, मतलब जो बहुत ही कम, hardly any जो लोग आए थे उन वो भी interested नहीं थे। और द फ्यू मतलब जितना था वो पूरा का पूरा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में, फिल इन द ब्लैंक्स विद सम, एनी, मच और मैनी। अब इसमें ना क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बाद देखोगे वो जो आपका सेंटेंस है वो किस तरीके से बात करना चाह रहा है, पॉजिटिव वे में बात करना चाह रहा है या नेगेटिव वे में बात करना चाह रहा है। आई पुट 2 dash salt in the soup, अब सॉल्ट को काउंट कर सकते हो क्या, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना नहीं कर सकते, सो इट इज अनकाउंटेबल। तो मैंने बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, मैं यहाँ क्वांटिटी की बात कर रही हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, तो मैं यहाँ बोलूंगी आई पुट टू मच सॉल्ट इन द सूप। मैं यहाँ क्वांटिटी की बात कर रही हूँ कि मैंने जो है सूप में 1 चम्मच डालना था, मैंने 5 स्पून डाल दिया, तो यहाँ हम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। कैन यू लेंड मी डैश मनी, अब अगेन मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप सिक्कों को काउंट कर सकते हो, कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, नोट्स को काउंट कर सकते हो, मनी इज नॉट काउंटेबल। तो यहाँ आप ये नहीं बोलोगे आई वॉन्ट कैन यू लेंड मी मच मनी, जब भी आप किसी से मांगते हो तब आप क्या बोलोगे, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। हाउ डैश राइस डू यू ईट पर वीक, तुम एक वीक में कितना राइस खाते हो। सपोज आप किसी डाइटिशियन के पास गए तो उसने पूछा कि सर मतलब वेट तो आपका ज़्यादा हो रहा है, एक बात बताओ एक वीक में आप कितना राइस खाते हो। अब अगेन राइस जो है इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो हाउ, अब यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच राइस, ठीक है, हाउ मच राइस डू यू ईट पर वीक। There were dash people at the party, अब people काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, people काउंटेबल है, तो आप क्या बोलोगे, पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो आपने बोला there were many people in the party, और there were some people at the party, आप दोनों यूज कर सकते हो। How dash brother and sisters does अभिनव have, अभिनव के अभिनव के कितने भाई कितने बहन हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर्स और सिस्टर्स 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, मतलब आप काउंट कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा हाउ मैनी। ओके, आई होप यू डोंट हैव डैश प्रॉब्लम्स विद माई स्टेइंग ओवर फॉर द वीकेंड। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मतलब आप जब बोल रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई को अपन बोलते हैं एनी, आई होप तुम्हें यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अपन नहीं बोलते आई होप यू डोंट हैव सम प्रॉब्लम, नहीं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, ये हो गए हमारे आंसर्स।
अब हम आते हैं आगे, करेक्ट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब आपके पास ये जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, इसमें जो ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, मतलब जो आपको जो एडजेक्टिव्स हैं, इनको गलत एडजेक्टिव्स दिए हैं, आपको इन्हें करेक्ट करना है। अर्लियर डैश पीपल ट्रैवल्ड बाय एयर। अब मुझे एक बात बताओ, लिटिल है और फ्यू है, लिटिल और फ्यू, ठीक है। तो अब अपन लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, तो अपन यहाँ क्या यूज करेंगे, अर्लियर फ्यू पीपल, ठीक है। अब यहाँ आप फ्यू भी बोल सकते हो और अ फ्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या कहना चाह रहा है। आपको नहीं पता कि वो ये कहना चाहते थे हार्डली कुछ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे। अगर आप ये कहना चाहते हो तो आप बोलोगे फ्यू। अगर आप कहना चाहते हो कुछ लोग ट्रैवल करते थे, आप बोलोगे अ फ्यू, ठीक है। She was hungry, so she drank some tea and ate little bread. तो she drank some tea, अब ate little bread. Little जो होता है वो किस चीज के लिए आता है? अब आप जो यहाँ little bread, little मतलब hardly any bread, तो आप इसमें क्या यूज करोगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे ate some bread। अब एक चीज और है, some जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। ब्रेड स्लाइसेस जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, तो कुछ ब्रेड खा लिया उसने। अब यहाँ पे आप लिटिल अगर यूज करते हो तो वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन सम बेटर साउंड करेगा। There are a little cities in Europe that are culturally rich as Berlin। कुछ सिटीज हैं यूरोप में जो कि कल्चरली, उनका कल्चर जो है बर्लिन जितना ही अच्छा है। तो यहाँ पे सिटीज काउंटेबल होती है ना, 1 सिटीज, 5 सिटीज, 10 सिटीज। सो यहाँ पे आप लिटिल की जगह क्या बोलोगे, देयर आर फ्यू सिटीज, देयर आर फ्यू सिटीज, देयर आर अ फ्यू सिटीज इन यूरोप that are as culturally rich as Berlin. I am not happy with the decision, but I have a little choice in the matter. अब यहाँ वो ये कह रहा है कि मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है। तो आप बोलोगे बट आई हैव अ, तो यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या होता है, हार्डली एनी, और अ लिटिल का मतलब आई हैव सम चॉइस, मेरे पास बहुत कम चॉइस है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, अब चॉइस यहाँ पे काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? आपके पास एक चॉइस होती है, 2 चॉइस होती है, लेकिन यहाँ आपने क्या बोला, आई हैव अ फ्यू चॉइसेस। फ्यू आता है प्लूरल के लिए, तो यहाँ तो आप प्लूरल यूज नहीं कर सकते, दिस इज राइट, आई हैव अ लिटिल चॉइस, मेरे पास बहुत ही कम चॉइस है। फ्यू गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, कैन यू अरेंज फॉर एक्स्ट्रा चेयर्स। अब यहाँ आप क्या बोलोगे, कुछ लड़कियां, फ्यू का मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा कि हार्डली, बहुत ही कम, तो आप क्या बोलोगे, अ फ्यू गर्ल्स, या फिर आप इधर में फ्यू हटा के बोलोगे सम गर्ल्स, बेस्ट होगा आप बोलो सम गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग, या अ फ्यू हो गया, ठीक है। अ फ्यू गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग मतलब कुछ लड़कियां, कम हैं लेकिन कुछ लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो these are our answers। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली ट्राइड टू मेक डू विद अ लिटिल मनी दैट इट हैड। जो फैमिली है उसके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन उतने ही पैसे में उसने अपना घर चलाया। सो द फैमिली ट्राइड टू मेक डू विद अ लिटिल मनी। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, मनी अनकाउंटेबल है, ये सही है। उसके पास बहुत ही कम, हार्डली कुछ पैसे थे। अब यहाँ पे हमने यूज किया है अ लिटिल, तो यहाँ आप देखो हम यूज करेंगे लिटिल मनी, मतलब हार्डली जो पैसे थे उसमें भी उन्होंने घर चला लिया। I took out few coins that I had in my pocket and put them in the piggy bank। अब यहाँ क्या गलत है, I took मतलब मेरे पास जितने coins थे वो पूरे के पूरे मैंने पिगी बैंक में डाल दिए, तो मैं few नहीं यूज करूंगी, बोलूंगी I took out the few coins, मतलब जितने थे मेरे पास वो पूरे के पूरे मैंने पिगी बैंक में डाल दिए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, the few coins। लास्ट क्या है, we saw him a few while ago, ठीक है। अब फ्यू वाइल अगो टाइम की बात करो, फ्यू कैसे आएगा यहाँ पे, आप क्या बोलोगे, अ लिटिल वाइल अगो, मतलब क्योंकि ये अनकाउंटेबल टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? सो ये हो गए हमारे लास्ट 3 आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अब शी इज अ केयरफुल ड्राइवर,
ये ड्राइवर के बारे में बता रही है। ड्राइवर कैसा है? ड्राइवर एक नाउन है। नाउन कैसा है? केयरफुल है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब है he quickly crept into the cave। वो केव में ऐसे रेंगते हुए चला गया। कैसे गया? क्विकली गया। तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो हमें बता रहा है कोई काम कैसे हुआ, वर्ब के बारे में बता रहा है। You can easily go through this tunnel। तुम इस टनल से इजीली जा सकते हो। How would you go? जा तो रहे हो, कैसे जा रहे हो? इजीली जा रहे हो। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। I love the hilly terrain of Shimla। शिमला, SHIMLA। I love the hilly terrain of Shimla। अब टेरेन कैसा है? हिली है। वो टेरेन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम, ये कोई वर्क नहीं है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। I cannot go on the trip। I have a terrible headache। मैं ट्रिप पे नहीं जा सकता, मेरे को बहुत गंदा सरदर्द हो रहा है। तो हेडेक कैसा है भाई? बहुत ही ज्यादा है। तो अब आपको थोड़ा हेडेक हो रहा है, ज्यादा हेडेक हो रहा है। हेडेक मतलब कोई चीज है ना जो हो रही है, तो थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे वो इंटेंसिटी बता रहा है, तो ये भी हो गया आपका एडवर्ब। द पोल्यूशन इज लो हियर। पोल्यूशन कितना है? पोल्यूशन कम है। पोल्यूशन की इंटेंसिटी बता रहा है, लो है, ज्यादा है। सो यहाँ पे ये आप कर लो एडवर्ब, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है पोल्यूशन कैसा है? पोल्यूशन कम है, ठीक है। अब यहाँ पे पोल्यूशन नाउन है, तो ये चीज सही हो जाएगी हमारी। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। लेकिन हेडेक, हेडेक कोई चीज हो रही है, तो हेडेक कैसा है? टेरिबल हेडेक है। तो यहाँ पे भी आप जो है इसको एडजेक्टिव ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे भी हम नाउन की ही बात कर रहे हैं, तो इसको भी आप एडजेक्टिव ही रहने दो। ये हो गए आपके आंसर्स। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है द हेलीकॉप्टर फ्लू लो ओवर द ट्रीज। जो हेलीकॉप्टर है वो एकदम ट्रीज के ऊपर से एकदम बहुत पास से जा रहा था। अब यहाँ जो लो है वो इस वर्ब के बारे में बात कर रहा है। कैसे उड़ रहा था? लो। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुनामी वाज इमेंस। अब डिस्ट्रक्शन जो कॉज हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रक्शन जो हुआ था वो इमेंस था, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था? बहुत ज्यादा। अब डिस्ट्रक्शन एक नाउन है, तो नाउन के बारे में वो बता रहा है द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुनामी। What? This is entire noun phrase. The destruction caused by the tsunami. How was it? It was intense. ये भी आपका adjective ही है। ये क्या है? Adjective है। If you clean your cupboard, you can find things easily. Find कैसा करोगे? Easily। ये हो गया adverb, क्योंकि ये एक verb के बारे में बता रहा है। All students will have to come early tomorrow. तुम्हें आने की बात हो रही है। come एक verb है। कब आना है? अर्ली आना है। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा? एडवर्ब हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स टू हाईलाइट देयर फंक्शन बोथ एज एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। अब आपके पास यहाँ पे ये 6 वर्ड्स हैं। फोर्टनाइटली, क्लीन, वर्स्ट, हाफ, लाइवली और लीस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? फोर्टनाइटली मतलब वो कोई भी चीज जो कि 15 डेज में एक बार होती है। क्लीन मतलब साफ, वर्स्ट मतलब बहुत ही बुरा, हाफ मतलब आधा, लाइवली मतलब बहुत ही खुशमिजाज, एकदम फुल ऑफ लाइफ, एंड लीस्ट मतलब बहुत ही कम, सबसे कम। तो अब इन वर्ड्स को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो और एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। सो वी हैव गॉट सर्टेन सेंटेंसेस हियर। जैसे फोर्टनाइटली, अब एडजेक्टिव की तरह आप इसे कैसे यूज करोगे? मीटिंग्स टेक प्लेस एट फोर्टनाइटली इंटरवल्स। क्या देखा हमने यहाँ पे? मीटिंग्स जो हैं वो कब होती हैं? टेक प्लेस, ये कब होती है? मीटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मीटिंग्स फोर्टनाइटली होती है, तो मीटिंग्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव की तरह हो गया। आई पे माई रेंट फोर्टनाइटली। अब मैं कितनी बार रेंट पे करता हूँ? मैं हर 15 दिन में अपना रेंट पे करता हूँ। तो यहाँ पे वो वर्ब के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। क्लीन, स्टोर द फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स।
यूटेंसिल्स नाउन है, कैसे यूटेंसिल्स में हमें खाना स्टोर करना चाहिए? क्लीन यूटेंसिल्स में। ये हो गया एडजेक्टिव। द बुलेट पास क्लीन थ्रू हिज चेस्ट। बुलेट जो है एकदम क्लीनली उसके चेस्ट से आर पार चली गई। तो यहाँ पे कैसे पास किया उसने, कैसे गई वो? क्लीनली चली गई, मतलब एकदम सटक से चली गई। तो यहाँ पे कोई वर्ब कैसे हुआ उसकी बात हो रही है, क्लीनली वो काम हुआ, इसलिए हम इसे एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट है वर्स्ट। ही हैज द वर्स्ट टेबल मैनर्स। उसके टेबल मैनर्स सबसे खराब है। टेबल मैनर्स यहाँ एक नाउन फ्रेज है और टेबल मैनर्स कैसे हैं? एकदम ही खराब। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। शी वॉज द वर्स्ट ड्रेस्ड पर्सन। तो वो जो थी वो एकदम सबसे खराब कपड़े पहने हुए थे उसने। शी वॉज लाइक, उसने ड्रेस कैसे ड्रेसअप किया था? तो उसने सबसे खराब ड्रेसअप किया था। अब यहाँ पे इंटेंसिटी बताई जा रही है, कितना खराब? बहुत ही ज्यादा खराब। तो हाउ मच इज अनदर क्वेश्चन दैट एन एडवर्ब आंसर्स। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। एटलीस्ट हाफ ऑफ दोज बुक्स कैन बी सोल्ड। हाउ मेनी बुक्स? हाफ ऑफ दोज बुक्स। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा है। हाउ मेनी बुक्स? हाफ ऑफ द बुक्स। इसीलिए ये एक क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा है। यहाँ एक एडजेक्टिव हो गया। शी स्पोक हाफ इन इटालियन एंड हाफ इन इंग्लिश। उसने बात करी, कैसे बात करी? आधी इंग्लिश में और आधी इटालियन में। तो यहाँ पे कैसे उसने बात की? हाउ डिड शी स्पीक? Half in English, half in Italian. That's why this is an adverb. I hope you are clear with this. Next question है lively. Lively मतलब full of life. There was some lively discussion at the meeting. Meeting में बहुत lively discussion हो रहा था. Discussion एक noun है और discussion को describe कर रहा है ये word lively. तो ये हो गया एक adjective. Smile lively children. अब इन्होंने जैसे क्लास में टीचर ने एंटर किया, ओके, नाउ टीचर सेड दैट आई हैव अ गुड न्यूज, फिर भी बच्चे ऐसे सैड बैठे हुए हैं। तो टीचर ने क्या कहा? स्माइल लाइवली चिल्ड्रन, मतलब एकदम खुश हो, बहुत अच्छे से स्माइल करो। तो यहाँ स्माइल करने को बोला है, कोई काम करने को बोला है। काम कैसे करना है? लाइवली होके करना है। तो ये हो गया एडवर्ब। The money seems to go to the people who need it the least. ऐसा लगता है पैसा उसी के पास जाता है जो सबसे कम जिसको जरूरत होती है। जो अमीर होते हैं वो और अमीर ही अमीर होते जाते हैं, गरीब ही गरीब होते जाते हैं। तो यहाँ पे money seems to go to the people who need it, जो जिसे सबसे कम चाहिए, ओके, जिसे सबसे ज्यादा कम चाहिए, who need it the least। तो यहाँ पे आप उसको एक एडजेक्टिव की तरह यूज करो। कितना चाहिए? बहुत, सबसे कम चाहिए। तो क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। These farming methods cause the least damage. कैसा डैमेज कॉज करते हैं? सबसे कम। तो यहाँ पे बात हो रही है लेवल, इंटेंसिटी, लेस और लीस्ट और लेसर। तो यहाँ लेस, लेसर, लीस्ट। तो यहाँ पे वो लेस डैमेज कॉज करते हैं, लेसर देन समवन या लीस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमको एक सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नोटिस राइटिंग। राइटिंग पार्ट में आ गए हैं हम। ये एक सैंपल नोटिस दिया हुआ है आपको, ठीक है। नोटिस राइटिंग में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको एक नोटिस, सैंपल नोटिस दिया हुआ है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। यंग अचीवर स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम करेक्ट। आपने लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिख दी, फॉर्मेट सही है। फिर हमने लिखा सेंटर में नोटिस, फिर हमने लिखा इंटर क्लास ड्रामा कॉम्पिटिशन। तो आपकी हेडलाइन क्या है? इंटर क्लास ड्रामा कॉम्पिटिशन। नाउ लेट्स रीड द नोटिस। The school has decided to organize an inter-class drama competition for classes 7 to 9. तो यहाँ पे स्कूल ने एक इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जो क्लासेस 7 to 9 के लिए है। ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग कैन अटेंड द ऑडिशंस इन द ऑडिटोरियम फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो जितने भी बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, दे कैन अटेंड द ऑडिशन। इसके लिए एक ऑडिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ऑडिटोरियम में हो रहा है फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। Please contact your class representatives
for details of the scripts to be prepared for the auditions by 10th June. So whoever is interested, where do you have to go? You have to contact your class representative. जो क्लास के जो मॉनिटर्स होते हैं, so क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के पास स्क्रिप्ट है जो आपको ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करनी है. कब तक लेना है आपको? 10th जून तक लेना है. Here are the class wish slots. अब स्लॉट्स भी दिए हुए हैं आपको कि ऑडिशन के लिए कब कौन सी क्लास को कितने टाइम पे आना है. क्लास 7 12:30 से 1:30 PM, क्लास 8 1:30 to 2:30 PM, क्लास 9 2:30 to 3:30 PM. These are the details of the drama competition. Date 21st July 2017, time 9 AM, venue school auditorium, Young Achievers School. For further details, please contact the undersigned Rohit Baukar, Senior Prefect, Middle School. Now, if you will see this notice, we already know what is notice writing. आप एक public display करते हो किसी भी information का. यहाँ पे this notice is regarding what? This notice is regarding interclass drama competition. So इसके लिए उन्होंने बता दिया कि आपको कहाँ से जो है, सबसे पहले उन्होंने बता दिया क्या है interclass drama competition, कहाँ है. तो ये पूरी डिटेल्स दे दी. कहाँ पे? स्कूल ऑडिटोरियम में. कब है? 21 जुलाई 2017, 9 AM को है. ऑल्सो दे हैव सेड टोल्ड कि कौन कौन से स्लॉट्स हैं एंड एवरीथिंग. नाउ द क्वेश्चन इज, योर स्कूल हैज अरेंज फॉर एन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रैली. तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन देने वाली रैली ऑर्गेनाइज की है. रैली मतलब क्या होता है? जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल दे वॉक, दे गो, लोगों को अवेयर करने के लिए. राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट द डिटेल्स. जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन डिटेल्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज देना है. अब क्या क्या आपको बताना है. से व्हाट द रैली इज गोइंग टू बी अबाउट. रैली क्यों है, ठीक है, व्हाट इज द रैली अबाउट. उसके बाद हमें क्या बताना है, व्हाई इज इट यूजफुल. तो व्हाई डू यू वांट दिस रैली, ये यूजफुल क्यों है. हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प द एनवायरमेंट, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प द एनवायरमेंट एंड द रीजन स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट. और क्यों स्टूडेंट्स को इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए. ऑल्सो यू हैव टू मेंशन कि कब है आपकी रैली, कौन से टाइम पे निकलेगी, कहाँ आपको सब लोगों को असेंबल होना है, द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, किससे आप बात कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स, एंड ऑल्सो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इफ एनी. मतलब अगर कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो आप वो भी दे सकते हो. नाउ हियर इज द नोटिस दैट वी हैव. सबसे पहले क्योंकि हमें स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, हमने लिख दिया XYZ स्कूल. Then on the left hand side we have written the date, then we have written notice, and again क्या है headline हमारी, environmental conservation rally. अब हम start करते हैं. The school has arranged an environmental conservation rally for the students of class 5th to 11th on Wednesday. सबसे पहले what have you organized? You have arranged for an environmental conservation rally. When is it? It's like पहले कौन सी क्लास के लिए है? 5th to 11th class. When is it? Wednesday 15 June 2017 on the occasion of school's foundation day. जो स्कूल का फाउंडेशन डे है उस दिन आपको एक अच्छा कॉज करना चाहते हो तो इसीलिए आपने ये रैली ऑर्गेनाइज करी है. The rally is about, now what is it about? The rally is about conservation of forest and cleanliness. ये रैली किसके बारे में है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन और क्लेनलीनेस के बारे में है. The theme is grow green and keep clean. तो अब आपने एक थीम भी दे दी, grow green and keep clean. ठीक है, मतलब पेड़ उगाओ और अपने आप को साफ रखो. In order to create, now why have you done this? In order to create awareness around us, we have decided to arrange an environmental rally in our neighboring 33 villages. अब आप अपने हिसाब से ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हो. क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो? In order to create awareness. This is important. अब इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया है? यू हैव अरेंज एन एनवायरमेंटल रैली. ओके, नाउ पार्टिसिपेंट्स अब क्या करेंगे? वो पार्टिसिपेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप विल विजिट डिफरेंट विलेजेस टू क्रिएट अवेयरनेस. तो जितने भी लोग रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में
डिवाइड किया जाएगा और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो विलेजेस जाएंगे, क्योंकि अब पूरे के पूरे लोग 33 विलेजेस तो जा नहीं सकते, तो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो मे बी 7 विलेजेस और 8 विलेजेस पर ग्रुप ऐसे जाएंगे। स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट, अब उन्हें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस गुड इनिशिएटिव एज इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट अ स्टॉप टू द इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी जो है उसका एकदम इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, जहां वो पेड़ कटवा दे रहे हैं, पूरी गंद फैला दे रहे हैं, उसके लिए हमें उन्हें अवेयर करना है कि नहीं, दिस इज नॉट डन। अ स्मॉल स्टेप कैन ब्रिंग अ बिग चेंज, एक छोटा सा स्टेप जो है कभी कभी बड़ा चेंज लेके आ जाता है। With the same hope, we want to ensure that we do our bit. और उसी होप के साथ हम अपना बिट करना चाहते हैं, मतलब कोई तो स्टार्ट करे, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, and we want all of you to participate. अब हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी है, कब, कहाँ, कैसे कैसे करना है। All students interested in participating must submit their consent form signed by their parents to their respective class teachers by 8th of June. अब जितने भी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है उन्हें अपने पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म साइन करा के लाना पड़ेगा कि yes, you know, we allow our kids to go and participate in the rally. कब तक देना है? 8th of June तक। Interested students should bring their own slogan boards based on environment conservation. मतलब जो आप रैली में जाते हो तो आप अपने साथ बोर्ड्स लेके जाते हो जिसमें आप डिफरेंट स्लोगन्स लिखते हो, तो जो स्लोगन बोर्ड्स हैं वो आपको खुद अपने लेके आने हैं, और ये स्लोगन किस पे बेस्ड होने चाहिए? एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे बेस्ड होने चाहिए। Submit your slogans to your class representative by 8th of June. तो आपको कंसेंट फॉर्म और जो ये स्लोगन्स हैं कि आप कौन से स्लोगन्स देना चाहते हो अपने बोर्ड में, ये अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को 8th of June तक बताना है। The participants will get together at the assembly area. और कहाँ पे आपको सबको आके गैदर करना है? असेंबली एरिया में। 15th June जिस दिन आपकी रैली है विल बी अ हॉलीडे फॉर द नॉन पार्टिसिपेंट्स। जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास 5 से 12 11 तक के, उनके लिए उस दिन छुट्टी रहेगी। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से जाके पूछ सकते हो, उन्हें ऑलरेडी सब बताया जा चुका है। नाउ अब आपको नहीं पता, आप अपना सिर्फ आपने लिख दिया XYZ, या तो आप अपना नाम लिख सकते हो, क्लास XYZ, आप जिस भी क्लास में हो, और आपने लास्ट में लिख दिया हेड बॉय या हेड गर्ल। This is the notice. So if you want, you can take screenshot. I'll just show you the notice again. Okay, this is your notice, and that is it. Thank you so much, guys. Here we are done with the practice sheet of Unit 2, practice sheet A, and the unit was environment. I hope you are clear with the concepts that we are that we have dealt in this particular sheet. In case of any doubts, please write in the comment box and I'll help you there. And अगर आपको इसके पहले का बाद का वीडियो नहीं मिल रहा है या आपको कुछ भी डाउट हो रहे हैं, then please visit our website which is magnetbrains.com. Go to courses, all the courses will appear. इसमें से आपको जो भी क्लास, आप जिसके भी कोई कोर्स को पढ़ना चाहते हो उस क्लास पे क्लिक करो, and then you can click on the subject, click on the topic, and your video will appear. That is it. Okay, if you want to search for English channel books, so as of now just write the name of the chapter, write Magnet Brains, it will appear on the screen. Thank you so much. Take care of yourself. I'll see you in my next video. Bye bye.